एक बार ये परमात्मा अगर वह अलल पक्षी के बच्चे की तरह अगर चला गया भाई, फिर मुक्ति की बात ना देखना, फिर सतलोक जाने की बात ना देखना। इसलिए भैया सीरियस हो जाओ, सीरियस। इसलिए परमात्मा कहते हैं थोड़ा सा समय है तुम्हारे पास में, थोड़ा सा समय, गोल्डन चांस, प्राइम टाइम, इब के दाव मत चूक मेरी प्यारी। बार बार परमात्मा इतना जोर क्यों लगाते हैं? और ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए है, ये परमात्मा किसी एक का नहीं है। ये बाकी लोग तो ऐसे अपनी अपनी जातियों में, अपने अपने धर्मों में, अपने अपने भगवानों में फालतू में उलझे बैठे हैं। भगवान तो एक ही है। वो राम भी इसी का बच्चा है, वो कृष्ण भी इसी का बच्चा है, 33 करोड़ देवी देवता भी इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल के बच्चे हैं। मोहम्मद, वो सुलेमान, वो मूसा, वो हजरत ईसा, वो सब इसी के बच्चे हैं, सब इसी के बच्चे हैं। आज यदि हम इसकी भक्ति करते करते भी रह गए तो इनकी जो भक्ति है उसकी इतनी जबरदस्त पावर है, अगर हम पार नहीं हुए, मोक्ष नहीं हुआ, तो फिर राम कृष्ण हम ही बनेंगे भाई साहब। ब्रह्मा विष्णु महेश, वो हजरत मोहम्मद ईसा मूसा, वो हम ही बनेंगे। फिर आगे के युगों में, आगे के जन्मों में वो 33 करोड़ देवी देवता वो हम ही बनेंगे फिर, इस भक्ति के कारण। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। आज ये इंसान मैं भी हूं, इंसान देश का जो है मतलब कि प्रधानमंत्री भी है भाई, वो क्यों इतने आनंद उठा रहा है, वो क्यों पीएम बना बैठा है, और एक आदमी उसके जैसा ही इंसान रोड पे भीख मांग रहा है। क्यों? क्या अंतर है उन दोनों में? भक्ति का अंतर है, पिछले जन्म की भक्ति। तो भाई और बहनों, ये मौका है, ये चूकना नहीं है। बाद में रोएंगे, पछताएंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी, बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे, बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा। अब लास्ट एंड फाइनली, ताकि साथ संगतियों पे आपको विश्वास हो, आपको नू वाला वीडियो दिखाता हूं। उस नू को भी परमात्मा ने ऐसे ही आदेश दिया था और लोगों ने उसका ऐसे ही उसका मजाक उड़ाया था, जो आज ये सात संगतियों का मजाक उड़ाया जा रहा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा। तो सुन लीजिए आप, ये 2-4 मिनट का है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो एक मोमिना बूढ़ी खातून रोज अल्लाह के नबी के पास अपनी गठरी लेकर आती और कहती, ऐ अल्लाह के नबी, कश्ती कब रवाना होगी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, अभी देर है। वो औरत शाम तक बैठी रहती और फिर उठकर चली जाती और अगले दिन फिर आ जाती। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ औरत, जब जाना हुआ तो तुम्हें बता दिया जाएगा। वो औरत वापस चली गई और इंतजार करने लगी कि कब नूह अलैहिस्सलाम बुलाएंगे। इसी दौरान अजाब आया और कश्ती रवाना हो गई, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस औरत को न बुलाया। जाहिरी तौर पर नूह अलैहिस्सलाम को इसको बुलाना भुला दिया गया। तूफान ने पूरी दुनिया में हर तरफ तबाही मचा दी और जो भी इस कश्ती में मौजूद था बस वही जिंदा रहा। जब तूफान थम गया तो एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत उठी कि शहर को देखूं जहां से मैं चला था। जब वहां आए और करीब जाकर देखा तो एक झोपड़ी में दिया जल रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये देखकर चौंक गए कि रुए जमीन पर कोई ऐसा घर भी है कि इतने अजीम तूफान के बाद भी जिसमें चिराग जल रहा है। उन्होंने वहां तकबीर बुलंद की। वो औरत सामान लेकर बाहर आ गई और कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या कश्ती तैयार है, चलें? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हैरत से उसको देखा और फरमाया, रुको, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? वो कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या नहीं पता चला? आपने फरमाया, इतना बड़ा सैलाब आया, बारिश हुई, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? बुढ़िया कहने लगी, या नबी अल्लाह, बस एक दिन बादल गरजे थे और कुछ हल्की सी फुहार पड़ी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे और कहा, मेरे अल्लाह, ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ऐ मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में चूंकि तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने उसे पाबंद कर दिया था और चूंकि तुम्हारा इससे वादा भी था कि निजात की कश्ती में उसे ले जाओगे, तब जबकि तुमने अपना वो वादा पूरा नहीं किया, लेकिन ऐ नूह, मैं तो तुम्हारे वादे का जिम्मेदार था, इसलिए मैंने इस बुढ़िया तक अजाब
पहुंचने ही नहीं दिया। हजरत सज्जाद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने पास बैठे लोगों से फरमाया, ए मोमिनो, ये हदीस कयामत तक के मोमिनों तक पहुंचाना तुम पर वाजिब है। इन्हें बता दो कि जिसने हमसे मोहब्बत की, कयामत का अजाब जरूर आएगा, लेकिन जैसे इस बुढ़िया को पता नहीं चला, मोमिनों को भी पता नहीं चलेगा कि कब कयामत आई और कब चली गई। तो भाई और बहनों, इसको ऐसे ही जो है मतलब कि समझ लेना, ये सात संगतियां परमात्मा ने इसीलिए जो है शुरू करवाई है। जो जो व्यक्ति सात संगतियों से जुड़ जाएगा, दुनिया में तो वैसे आग लग रही है। आप देखो ना, रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, फिलिस्तीन क्या हो रहा है। बाकी देशों में देखो, खाड़ी देशों में युद्ध की जो है तैयारियां हो रही है। 2024 में आने वाला समय कितना भयानक है। गुरुजी ने ज्ञान गंगा में लिख रखा है कि भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, इमरजेंसी लगेगी, आर्मी शासन लागू हो जाएगा। बहुत पीड़ादायक समय आएगा। और इस वीडियो के माध्यम से परमात्मा ने यही संकेत किया है कि सात संगति से जो भगत जुड़ा रहेगा, हर प्रकार से परमात्मा उसकी रक्षा करेगा। क्योंकि सात संगति से वो ही भगत जुड़ के रह सकता है जो गुरु को भगवान मानेगा, जो हर प्रकार से मर्यादाओं के लिए संघर्ष करेगा, जो मर्यादा नहीं तोड़ेगा, भले ही उसकी गर्दन क्यों ना कट जाए, अपने गुरु जी को दुखी नहीं करेगा, तो फिर परमात्मा ऐसी आत्माओं को अंत में दुखी कहां से होने देगा। तो भाई और बहनों, समझो इन चीजों को। परमात्मा बहुत बड़ी रजा कर रहे हैं आप और हम सभी भगत भाई बहनों के ऊपर सात संगति के माध्यम से। अब देखो दास का इसमें क्या बताओ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, कोई कुछ नहीं, ना मुझे कोई गुरु बनना, मुझे कोई नरक में जाना क्या कोई गुरु बन के। गुरु बनना क्या होता है, मालिक ने बताया। गुरु बनने का मतलब उन चेलों का भार उसके सिर पे रखना। अरे मैं तो अपना भार नहीं संभाल सकता, चेलों का कहां से संभाल लूंगा। सोचना भी पाप का भागी बनना है इस भक्ति मार्ग में। गुरु बनना तो सोचना भी पाप का भागी बनना है। एक सत्संग में सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि महान नीच लोगों का काम होता है गुरु बनना। क्योंकि गुरु केवल वो परमात्मा स्वयं ही बन सकता है, क्योंकि परमात्मा व्यवहार नहीं चढ़ता। बाकी जितने भी जो है धर्म गुरु, जगत गुरु, शंकराचार्य, परमात्मा कहते हैं महान नीच व्यक्तियों का काम है जो अपना सत्यानाश करवाता है, उन आत्माओं का पाप अपने सिर पे लेता हो, उन चेलों का। ना मुझे कोई प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी। मैं तो आज भी किराए के मकान में रह रहा हूं, और मैं तो भगवान से मेरे हृदय से यही प्रार्थना करता हूं कि ये भगवान, अगर मेरे भाग्य में भी अगर कोई 150 गज का अगर कोई जमीन का टुकड़ा हो तो परमात्मा वो भी छीन लेना। परमात्मा संपत्ति तो इस दास को देना ही मत बिल्कुल भी मेरे मालिक, क्योंकि मुझे तो सतलोक जाना है। ये नश्वर संपत्ति है, अंतिम समय में रोकेगी, ये खींचेगी। काल, अब कोई चीज होगी तभी तो काल हमारे को रोकेगा। जैसे वो गाय का बच्चा जो है वो झाड़ू खा रहा था, और वो बूढ़ा मरते मरते भी क्या बोला, तुम तो सत्यानाश कर दोगे मेरे मरने के बाद है। ये झाड़ू खा गया गाय का बच्चा और मर गया। बेटे बोले बापू मरते मरते भी हमारा तो बोले सत्यानाश कर गया। ये 4 आने के झाड़ू 500 रुपए में पड़ गई हमारे। तो भाई और बहनों, ये नश्वर संपत्ति ये हमारे को अंतिम समय में रोकेगी। तो इसको हमने आगे नहीं बढ़ाना है, जितनी है उतनी में ही संतुष्ट रहो। आगे मत बढ़ाओ, 2, 3, 4 ब्रांचें मत खोलो। एक फैक्ट्री है तो 2 मत खोलो। जितना है उसको भी थोड़ा करो, कम करो, ताकि ज्यादा समय आपको भक्ति के लिए मिले। और विचार करना शुरू कर दो, चिंतन करना शुरू कर दो कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं मेरे पास में, ऐसी क्या वो प्रॉपर्टी है जो अंतिम समय में मुझे रोकेगी, मुझे खींचेगी, जिसके अंदर मेरे मोह ममता बनेगी। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखा न रहे साधु न भूखा जाए। खैर ये एक दूसरा टॉपिक है, इस पे हम आने वाले समय में लाइव आएंगे कि अंतिम समय में कौन कौन सी चीजें हमारे को रोकेंगी और हमने कैसे उनसे बचाव करना है परमेश्वर जी के ज्ञान आधार से। फिर हम एक लंबा वीडियो बनाएंगे। आज लगभग 3.25 घंटे का वीडियो हो गया। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है परमात्मा धरती पर है, इनके अलावा और कोई कबीर नहीं है, कुछ नहीं है। आने वाले समय में तो सारी दुनिया इनको मानेगी, पूजेगी, धोकेगी, लेकिन वर्तमान में जो इनको मान जाएंगे, जो पूज जाएंगे, इनको भगवान मान लेंगे, वो परम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। उनका मोक्ष तो निश्चित है ज्ञान आधार से। तो ये मौका चूकना नहीं है बिल्कुल भी। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। जय हो बंदी छोड़ के लौड़ को नहीं और की।